हम अभी बाबा से मिलन मनाएंगे। जिसे बाबा सागर हैं, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का। तो सागर से हम मिलन मनाएंगे। बाबा प्रेम का सागर है। सागर कभी कम या ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह से हम जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। सर्वशक्तिवान के किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। तो अपने को भरपूर कर लें। से स्नेह के सागर में हम लवलीन हो जाएं। सर्व शक्तियों से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे सर्व शक्तियां मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अलंकारी मूर्त हूँ। सर्व शक्तियों से अलंकृत हूँ। एक एक शक्तियां एक एक अलंकार है। अनुभव करेंगे। मैं सर्व शक्तियों से बाप समान बनकर बाप से मिलन मना रही हूँ। मैं कितना भाग्यवान हूँ। मैं आत्मा जब आई थी तो कोई भी कला नहीं थी। अभी मैं बाप समान बन के बाप के साथ मिलन मना रही हूँ। तो कितना भाग्यवान हूँ। कितना पाया मैंने। तो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी से संपन्न। क्योंकि भगवान को पाया तो सब कुछ पाया। तो संपूर्ण भरपूर और तृप्त आत्मा हूँ। तो बाप के साथ खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। खुशी जैसा खुराक नहीं।
तो इस खुशी में मेरा मन नाच रही है। अतीन्द्रिय सुख में, खुशी में मेरा मन नाच रही है। बाबा से लवलीन हूँ। सागर से मैं आत्मा मिलन मना रही हूँ। अपने को भरपूर महसूस कीजिए। तृप्त महसूस कीजिए। संतुष्ट महसूस कीजिए। जो भी मेरे में कमी थी वो भर गया है। इतना खुश नसीब आत्मा हूँ मैं। अपना संपूर्ण स्थिति को एमर्ज कीजिए। भक्त आत्माएं अपने इष्ट देव इष्ट देवी की साक्षात्कार कराने करने के लिए उत्सुक हैं। तो अपना संपूर्ण स्थिति में स्थित होके भक्तों के आवाज सुनिए। भक्त आपको पुकार रहे हैं। इष्ट देव इष्ट देवी बन के साक्षात्कार कराइए। जैसे जैसे नवरात्रि समीप आ रही है तो देवियों के पुकार भी भक्तों से हो रही है। तो हम उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे और मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली 29 अक्टूबर 81 का है। 29/10/81। मुरली का टाइटल है बाप और बच्चों का रूहानी मिलन।
सो इस मुरली में बाबा ने 3-4 बात बताई है। इसमें एक बाबा ने बताया कि मेले में हम मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, लेन देन करते हैं और खेलते हैं। सो इस 4 बातों पर ही आज की मुरली है, क्योंकि हम बाप के साथ मिलन मनाने के मेले में हैं, तो उधर मनाते भी हैं, मिलते भी हैं और लेन देन करते हैं और खेलते हैं। तो विशेष बाबा ने कहा, शायद इसके बाद ये दीपावली के नज़दीक का समय होगा, तो बाबा ने ये भी बताया कि हम नया वस्त्र पहनते हैं, नया श्रृंगार करते हैं, नया उत्सव मनाते हैं, उत्साह में रहते हैं और मुख भी मीठा करते हैं, तो सब कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि दीपावली में सब नया करते हैं ना, नया वस्त्र धारण करते हैं। तो सब नया कैसे होना चाहिए, इस मुरली में बाबा ने सुनाया है क्या क्या नया होना चाहिए, कैसे नया होना चाहिए। और विशेष मिलन क्या होता है, इसके बारे में भी बाबा ने बताया है। मिलन का अर्थ क्या है, लेन देन क्या होता है, क्या देते हैं क्या लेते हैं। हाँ, बाबा ने सुदामा का मिसाल दिया है, सुदामा ने क्या दिया और क्या वापस लिया। इसी तरह से हम भी देकर वापस लेते हैं, तो क्या देते हैं क्या लेते हैं इस मुरली में हम सुनेंगे। और खेलने के बारे में भी बाबा ने कहा, खेलना मना क्या होता है। अतीन्द्रिय सुख में नाचना ही, झूलना ही खेल होता है, ऐसा करके बाबा ने बताया है। तो सुनेंगे आज की मुरली। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। यह रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो, और कोई भी मना नहीं सकते। सिर्फ ये बच्चों का मिलन मेला है। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना और चौथा खेलना। ये 4 बातें होते हैं। क्या क्या 4 बातें, एक होता है मनाना, दूसरा होता है एक दो से मिलना, बाबे से भी मिलेंगे और ब्राह्मण परिवार से भी मिलेंगे, जो भी अलग अलग जोन से आते हैं, सेवा केंद्र से आते हैं, उनसे मिलेंगे। और तीसरा होता है कुछ लेना और देना, और चौथा खेलना। इसके बारे में बाबा ने आगे बताया है। आप सभी ने भी यह 4 ही बातों की, आप सभी ने भी यह 4 ही बातें की। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी, उमंग उत्साह भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। सो इसका डेफिनेशन, मनाने का डेफिनेशन बाबा ने बताया। सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना। एक दो दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। नया वर्ष सदा के लिए है।
हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हो, मुख मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सरों को बधाई देने का है और सरों का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। तो बाबा ने विशेष क्या कहा, मनाना क्या होता है, इसके बारे में बाबा ने कहा, मनाने का डेफिनेशन क्या है, अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। मनाना क्या है, दृढ़ संकल्प करना। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। कौन सा दृढ़ संकल्प, हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है, यही मनाना है। और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा, सब नया हम पहनते हैं दिवाली के समय में, क्योंकि दिवाली का प्रतीक क्या है, हम सतयुग में गए, इसका प्रतीक ही दिवाली है। तो इसलिए हम दिवाली में क्या करते हैं, सब नया धारण करते हैं, नया वस्त्र धारण करेंगे, नया श्रृंगार करेंगे, उमंग में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, मुख मीठा करेंगे। तो ये सब क्या है, हमको अभी करना है। रूहानी बच्चों को संगम युग का हर दिन सरों को बधाई देने का और सरों का सदा के लिए मुख मीठा करने का है करके बाबा ने बताया। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को उत्साह दिलाना। तो सब नया मिलता है तो क्या होता है, उत्साह होती है, उत्साह होगा ना। तो जब उत्साह होता है तो हम क्या करेंगे, सदा मुख मुख में मीठा बोल, यह मुख मीठा होना और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना है, यह मीठा मुख करना। सो मुख मीठा करना, इसमें क्या आया, एक तो स्टूल में भी हम मुख मीठा करते हैं, एक दो को टोली देते हैं, सब करते हैं, साथ साथ मोटा मीठा बोलना और बोल द्वारा मीठा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, ये भी क्या है, मीठा मुख करना है। इसका मतलब बाबा ने बताया, जो भी हम दिवाली के लिए करते हैं उसका मीनिंग बाबा अलौकिक मीनिंग बता रहे हैं। बाबा बोले तो सदा मुख मीठा है, मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, मुख मीठा अर्थात मीठा बोल भी बोल रहे हो, हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो, सेकंड बीती और नई स्थिति। तो क्या करना है, सब नया धारण करना अर्थात हमारा स्थिति में भी नवीनता आनी चाहिए। जितना जितना नवीनता आएगी उतना उतना क्या होगी, नया धारण करेंगे, खुशी होगी। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे, विश्व महाराजन व राजवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। मना जो सतयुग में एक बार जो पहना है उसको दोबारा कौन नहीं पहनता है, विश्व महाराजन। जो राजवंशी हैं वो दोबारा नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, क्योंकि संगम युग में हमारे में सब नवीनता है। आज जैसा दिन कल नहीं है, क्योंकि हम उड़ती कला में हैं और भी नया नया अनुभूति करेंगे। तो वो सतयुग में एक बार पहनी हुई ड्रेस को पुनः पहनेंगे नहीं। तो यह संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के
भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत धन है, तो क्या करेगा, हर दिन नया नया श्रृंगार करेंगे, नए नए वस्त्र धारण करेंगे, नया वाहन लेंगे। ऐसा सभी में नए नवीनता होगी। तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप, आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना, तो रोज नया वर्ष हो गया ना। बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा सर्वश्रेष्ठ संपन्न है, बच्चों को भी श्रेष्ठ संपन्न बनाते हैं, तो नया श्रृंगार करते हैं। जो भी मुरली में बाबा वरदान देते हैं सब नया श्रृंगार है। अपने को श्रृंगारित करना है एक ज्ञान बिंदुओं से। तो बाबा बोलते हैं यही नया वर्ष हो गया। नए वर्ष, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा। इसको याद रखना है। अभी क्या है, इसका मीनिंग क्या है सबको निकालना है। नया वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और मुख मीठा। इसका अलौकिक मीनिंग क्या है इस मुरली में है। निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई, इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ये तो पक्का है ना। बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं और बच्चे भी क्या कहते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया, मुख मीठा हो गया ना। तो रोज क्या नया वर्ष हो गया ना, रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई। तो इसी प्रकार मनाया, या उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आज कोई त्योहार का दिन है, इस आज के दिन हम खुशी में हैं, त्योहार खत्म हो गया तो उत्साह भी चला गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला। रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला। दूसरी बात, मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलन, रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात मिलना अर्थात बाप समान बनना, ये डेफिनेशन है। मिलन का अर्थ क्या है, मिलना अर्थात बाप समान बनना। कुछ दिन पहले की मुरली में भी था ना। अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो माशूक आशिकों के साथ कैसे मिलेगा, मिल नहीं सकता है। दोनों को समान बनना है तभी साथ लेके जाएगा। मिलन अर्थात बाप समान बनना। यह सिर्फ गले मिलन नहीं है, लेकिन गुणों से मिलन है, संस्कार से मिलन है। मिलना अर्थात समान बनना, इसलिए संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया, वह सिर्फ एक दो संस्कारों का मिलन, यह तो सदा काल का है ना। रोज मिलन मनाना है तो चेक करो, मेले में आए हो ऐसा मिलन मनाया। इसलिए दूसरे पॉइंट क्या था, मिलन मनाना, मिलन मनाना अर्थात बाप समान बनना। पहला पॉइंट क्या था, मनाना। मनाना में, मनाने में क्या बाबा ने बताया, नया, सब कुछ नया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, मिलन मनाना। मिलन मनाना अर्थात बाप समान बनना।
बाबा पूछ रहे हैं इसे रूहानी मिलन मनाया। वह सिर्फ एक दो संस्कारों का मिलन, यह तो सदा काल है ना। रोज मिलन मनाना है तो चक करो मेले में आए हो, ऐसा मिलन मनाया है। सभी चक करेंगे अपने को। हम सिर्फ बाबा से मिलन मनाते हैं या बाप समान बनते हैं, ये चेक करना है, होमवर्क है आज के लिए। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हो। और लेने से पहले देना तो है ना, तो सदा लेते हो। एक दो में भी सदा हरेक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा, तब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो। तो इस मेले में लेना और देना, इसका मीनिंग अभी बाबा बता रहे हैं। लेना और देना क्या है? दूसरों के गुण और विशेषताओं को देखकर उसको लेना है, स्वयं में धारण करना है, इसलिए देना ही लेना है। अच्छा, एक दो में भी सदा हरेक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना, जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। जब हम अन्य दूसरों के विशेषता को धारण करेंगे मेले में, तो जब हमारे में विशेषता आ जाती है तो साधारणता तो जानी ही चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। गुण को धारण करते हो, उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो गया ना। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया, तो यह लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। सो क्या है? देना ही लेना, लेना ही देना। तो देने में भी फ्राक दिल या कंजूस हो, फ्राक दिल हो ना। और देते भी क्या हो? हम्म हम देते क्या है बाबा को? जिससे मजबूर हो गए वही चीज देते हो ना। बाप आते ही तब हैं जब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। न तन की शक्ति, न मन की शक्ति, न धन की। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार क्या है? आज एक नया पॉइंट बाबा ने बताया, तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। शिव की बारात में क्या दिखाते हैं? सभी गण, जो भी है वो सब बारात में आ जाते हैं। कैसे भी हो, वो सब शिव के बारात में दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, किसकी यादगार है? तन की शक्ति नहीं है, इसकी यादगार है, इसका यादगार है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार है। अगर मन की शक्ति नहीं है तो क्या करेंगे? सदा पुकारते रहते हैं, मांगते रहते हैं। यही मन की शक्ति की कमी की निशानी है। रोज पुकारते रहते हैं, धन से खाली की निशानी है।
अभी देखो, जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा हुआ है, उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है, डर डर के पहनते हैं। अगर धन है भी तो नाम क्या है? काला धन। धन की कमी का निशानी क्या है? अगर धन है तो भी डर जाते हैं पहनने में, बहुत डर रहता है। जो भी सोना है वो अंदर रख देते हैं और जो रोल्ड गोल्ड है उसको पहनते हैं। ये धन की कमी की निशानी है। जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90 ब्लैक मनी होगी, 90% ब्लैक मनी होगी। तो नाम का धन रहा या काम का? जो भी ब्लैक मनी है वो छुपा के रखना पड़ता है, तो होते हुए भी क्या हो गया, काम में नहीं आया। तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं। हमारा अवस्था कैसी है? सुदामा जैसे, सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ चावल देते हो, वो भी सूखे, और लेते क्या हो? बाबा पूछ रहे हैं। आप सुधा में मिसल क्या करते हो? सूखे चावल को देते हो। और लेते क्या हो? सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 63 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ? देने में ही लेना समाया हुआ है। सुदामा मिसल हम सूखे चावल देते हैं और लेते क्या है? 63 प्रकार से भी ज्यादा सर्वगुण है, सर्व शक्तियां हैं, सर्व खजाने हैं। अगर हम लिख देंगे तो कितना हो गया? बुक, सारा बुक, किताब भर सकते हैं। तो सूखे चावल देके 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ? सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, मिट्टी की ही स्मृति रहती है। मना देहाभिमान, ये देहाभिमान रूपी सूखा चावल हम बाबा को देख के 5 विकार, जिसमें मिट्टी की स्मृति है, उसको देख के रिटर्न में क्या क्या लेते हैं। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले थे ना। जब हम बाप के पास आए तो देहभान की बदबू आ रही थी, मिट्टी वाले थे। मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते, और क्या करते थे? अब रत्नों से खेलते हो। हम जब आए थे कैसे थे, अब कैसे हैं, अपने को देख लीजिए। जब तक ज्ञान नहीं मिला हमारा अवस्था कैसी थी हरेक का, और अब कैसा है? अब रत्नों से खेलते हो। उसके पहले मिट्टी से खेलते थे। तो लेना और देना यह भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी हैं मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। है तो सूखे चावल, उसको भी देने में क्या करते हैं बच्चे? नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामे के मिसाल वह भी कच्च में छिपा कर रखते हैं। हम्म, ये देहाभिमान के जो भी कमियां हैं, देहाभिमान के जो भी वासनाएं हैं, उसको हम क्या करेंगे? छिपा कर रखेंगे। जैसे सुदामे ने क्या किया? चावल को छिपा कर रखा, इसी तरह से हम भी हमारे पुराने संस्कार को छिपा के रखते हैं। तो मीनिंग है सभी में, अर्थ है ना, जो भी हमने भक्ति मार्ग में लिखी है उसमें हर एक में एक एक मीनिंग है। उस मीनिंग को आज बाबा
बता रहे हैं। सुधा मैंने चावल मुट्ठी लिया, चावल मुट्ठी का अर्थ क्या है बाबा ने बताया। उसको भी छिपा कर रखा कच्छ में बगल में, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसको भी बाबा ने बताया। तो सब बाबा आज वर्णन कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति मार्ग में सुनते थे उसका मीनिंग अभी निकालना है। बाप तो ले सकते हैं लेकिन देने वाले क्या बनेगा। बाबा तो ले सकते हैं लेकिन देने वाले क्या बनेगा। अगर खींच कर लेंगे तो देख कर के लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। जो दिल से देता है उससे प्राप्ति अलग है। खींच कर लिया तो क्या होगा, अंत में खींच कर ही लेना पड़ता है, क्योंकि विनाश हो रही है तो सब देने लगते हैं, सब देने से कुछ फायदा नहीं होता है। तो देख कर के लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना, तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना पदम लेना। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। समझा। देना, लेना देना क्या है, समझा। जब ऐसा मनाना, मिलन और लेना देना हो जाता है, फिर क्या होता है, सदा बाप के साथ खुशी में खेलना होता है। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, तो ऐसा मेला मनाया। लास्ट पॉइंट कौन सा है, खेलना। इसका मीनिंग क्या है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, तो ऐसा मेला मनाया। यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो, और हर रोज मेला है। समझा। अच्छा, ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। अच्छा, तो मुरली को, मुरली के पॉइंट्स अभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे, जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगा। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम हाँ जी। साइलेंस में रहेंगे और फिर सभी अपने अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बहुत ही सुंदर मुरली बाबा ने चलाई है कि बाबा जब आते हैं तो क्या क्या करते हैं, हम कैसे चेंज होते हैं और बाबा हमें क्या देते हैं। सभी अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। सब अशोक चक्र
जी किस, हाँ म्यूट करें। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ। हाँ जिसको मुझे। बोलना है वो ही म्यूट। हेलो। ओम हेलो। शांति। जिसको ओम भी शांति। बोलना है वो ही म्यूट अनम्यूट करेंगे। बाकी और सभी अपने अपने माइक प्लीज म्यूट करके रखें और हैंड रेज करें। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अस्मिता सिस्टर, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ अभी हाँ। म्यूट करिए, सिर्फ अपने हैंड रेज करिए। जिन्होंने हैंड रेज किया है उनसे हम एक एक के बाद लेंगे, ठीक है? हाँ। दीप्त ठीक। विज। दीप्त विज बोलेंगे। कैलाश भाई। दीप्ति सिस्टर, आपने अपना हैंड रेज किया है, आपको भाई जी बोल रहे हैं। दीप्त विज। नहीं तो कैलाश भाई बोलिए, बाद में वो बोलेंगे। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आ, मैं करती हूँ अनम्यूट उनको। हम्म। फिर म्यूट हो गए। दीप्ति सिस्टर, आप अनम्यूट करके बोलें। अब अनम्यूट हुआ। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। तो इसका एक क्लैरिफिकेशन मेरे को लेना था कि बाबा कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो कोई शक्ति नहीं रह जाती है हम में, ना तन की, ना मन की, ना धन की। तो बाबा ने कहा इसकी यादगार है शिव की बारात। तो वो शिव की बारात में जैसे दिखाते हैं कि कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई लूला है, तो यही इसका मतलब है। प्लीज अगर आप इसका क्लैरिफाई मतलब करें। इसका मतलब यही है कि हमारे वो लूला लंगड़ा जो दिखाया है वो स्थूल में दिखाया है। उसका उसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि हमारे में कोई भी शक्ति नहीं रही। जैसे हम लूला लंगड़ा हैं, माना शक्ति नहीं है, स्थूल में नहीं बता रहे हैं बाबा। उधर क्या दिखाया है? लूला लंगड़ा दिखाया है। इधर क्या है? हमारे में शरीर भी ठीक नहीं है, शरीर होते हुए भी काम नहीं कर रहे हैं, बुद्धि होते हुए भी बुद्धिहीन है, बात भी ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं, मना क्रोधी है, कामी है, मोही है। ये सब लोला लंगड़ा है ना। ठीक है। ठीक है। जी थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू शांति। ओके। और अस्मिता बहन। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। मेरा एक प्रश्न ये था, बाबा बोलते हैं कि हमें कुसंग किसी के साथ नहीं करना है या उनके साथ ज्यादा ये नहीं रखना है। बट कभी कभी रोज के हमारे लौकिक लाइफ में, ऑफिस में या इनडायरेक्टली हमें जिनके साथ काम करना पड़ता है वो वैसे होते नहीं है। मतलब लाइक जैसे हमें हमारे बीकेज में जैसे गुण चाहिए वैसे नहीं होते, और बहुत बार बहुत नेगेटिव गुण होते हैं उनके अंदर। काम उनके साथ करना पड़ता है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब हमें पॉसिबल है, जब हमें नोटिस हो रहा है कि सामने वाला अच्छा इंसान नहीं है, तो उसके अंदर ज्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स या गलत चीजें हैं, तब जब हम ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करते हैं, जब हमें पॉसिबल है, तब थोड़ा बहुत हमें क्या उसका भी सोल को किसी ना किसी आप सामने वाले को हमने निग्लेक्ट किया तो कहीं ना कहीं सोल का एक नेगेटिव वाइब्रेशन तो लग जाता है ना, कि यार ये हमको फोन नहीं उठा रहे या हमको निग्लेक्ट कर रहे हैं, या उनको तो समझ में आ ही जाता है। तो वो वाले चीज का कोई विकर्म तैयार होता है क्या, इस तरह किसी को निग्लेक्ट करने के बाद? बाबा ने निग्लेक्ट करने के लिए थोड़ा ही बोला है किसी को। बाबा ने क्या बोला है? आप जो कर्म कर रहे हैं उसको ठीक करना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको ठीक तरह से उस काम को करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो कर्म है उसको प्रायोरिटी हाईएस्ट है।
आपको जो भी काम दिया हुआ है या जो भी काम आपने ऑब्लाइज किया है उसको करना ही पड़ेगा। तो आपको किसी के साथ फोन में बात तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में हैं और किसी ने आपको फोन किया, वो ठीक नहीं है, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको करना है। और बाबा ने क्या कहा, क्रोध नहीं करना है या कोई भी विकार में नहीं आना है। अगर क्रोध नहीं किया तो काम नहीं चलता है। तो क्या करना है, हमको क्रोध नहीं करना है लेकिन अथॉरिटी से रहना है। अथॉरिटी से हाँ, रहना कभी अलग बात कभी है। जूनियर्स, हाँ कभी कभी जूनियर से काम कराना होता है, तो नहीं सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसे डांटना या ये करना पड़ता है, ये भी देखा हाँ गया है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, क्रोध नहीं करना है लेकिन अथॉरिटी से रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, सारा यज्ञ को उतना बच्चों को बाबा ने चला के दिखाया। बाबा क्रोध नहीं करते थे लेकिन अथॉरिटी से बोलते थे। वो बाबा ने अथॉरिटी से कहा है, बोलना माने जैसे कि एग्जाम्पल। हाँ, लव और लॉ को बैलेंस रखना है। जैसे आप सोचिए, एक 6 महीने के बच्चा है, वो बच्चा कुछ करता है तो आप उसके ऊपर जोर से बोलेंगे लेकिन क्रोध से नहीं बोलेंगे। हाँ। हम्म। ठीक है ना। एक 2 महीने का बच्चा है, आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं लेकिन आप में क्रोध नहीं है। हम्म। हम्म। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रोध। अथॉरिटी मीन्स आप पूरा कंट्रोल में है लेकिन क्रोध नहीं कर रहे हैं। उसको हम्म। प्रैक्टिस करना होता है। सो यू हैव ओके। टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस इट। लव और लव का बैलेंस रखना चाहिए। स्ट्रिक्ट भी रहना है लेकिन हम्म। जब चाहिए तब प्यार भी देना है। तो किसी को अवॉइड ओके। नहीं कीजिए। आपको जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है लौकिक में वो करना ही है। हाँ, बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इन जनरल जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, अभी ये तो चलो ऑफिस की बात हो गई, इन जनरल में भी बहुत बार ऐसे होता है कि पड़ोसी में या ऐसे कहीं पे भी कनेक्शंस में लोग आते हैं जिनका मतलब वाइब्रेशंस नेगेटिव होता है, या उनकी गुण खराब होते हैं, और उनको ज्ञान में लाना भी चाहे तो वैसे वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाले, ये भी हमें नोटिस होता है। तो जब ऐसे लोगों को हम थोड़ा दूर रखते हैं या थोड़ा सा अवॉइड करते या निग्लेक्ट करते, तब उनको जो हर्ट होता है हमारे कारण, तो उसका कुछ विकर्म तैयार होता है क्या, हाँ, या विक्रम तो बहुत। नहीं बनेगा उधर, क्योंकि आप व्यर्थ से बच रहे हैं, उससे विक्रम नहीं होगा। अगर व्यर्थ में आप आ गए तो ही विक्रम बनेगा। उस वो तो ठीक है, आप किसी को अवॉइड करना मना, उनसे जो ग्रीट करना है कीजिए लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है उनके साथ। गपचप मार के टाइम वेस्ट हो जाएगा तो उससे कुछ नेगेटिव बनेगा। ठीक ओके। है। लेकिन जो थैंक यू। रेस्पेक्ट देना है दे सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके। थैंक यू। देखिए अस्मिता सिस्टर, जो आप कहते हो कोई नेगेटिव होता है तो उसको अगर आप पॉजिटिव में परिवर्तित कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस बोल के, तो वैसे उसको रिप्लाई दीजिए। तो उसको लगे भी नहीं कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। और एट द सेम टाइम जो बाबा ने कहा है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तो उससे हम वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन से भी बचते हैं और उसको भी अपने वाइब्रेशन का प्रभाव डालते हैं। आप तो कोई वो भी सही। उदाहरण दे सकते हैं दीदी? जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण, जैसे कि अभी कोई पर्सन है, उनको दूसरों का कहानी बताने में ज्यादा इंटरेस्ट है, दूसरों का निंदा करने में, आड़ पड़ोसी या इधर उधर का, और कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट में है, फैमिली रिलेशन में है, तो एकदम हम उनको झटके में मुंह पे बोल देंगे तो भी वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इनडायरेक्टली जब हम उनका फोन उठाना अवॉइड करते हैं या ज्यादा बात करना अवॉइड करते हैं, तो उनको समझ में तो आ जाता है कि ये हमको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे मेरे को थोड़ी दुविधा होती है, इसलिए पूछा मैंने। तो आप ऐसे तो 3-4 बातें हैं वो कर सकते हैं। जैसे किसी का फोन आ रहा है, क्या मैं फोन रखूं और बाद में आपके साथ बात कर सकती हूँ, ऐसा बोल हम्म। सकते हैं। या तो अगर आपका छोटा बच्चा है तो वो कुछ डिमांड कर रहा है तो उसका एक्सक्यूज निकाल सकते हैं। या तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बात करूं तो चलेगा, मैं यहाँ कुछ कर रही थी तो मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ। ऐसे कोई भी बहाने तो बना सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको निग्लेक्ट करना है, उनकी बात भी सुन लेनी है, लेकिन फिर ऐसे उनको कि मुझे थोड़ा काम है या तो मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपको बाद में करती हूँ। तो ऐसे कोई भी आप एक्सक्यूज अच्छे वाले से और प्रैक्टिकल हो
कि जो आप करते हो हर रोज, तो वो आपको देना है। ऐसे भी अगर छटकाना भी है और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि जैसे मेरी बात सुन नहीं रही है, बात को काट रही है, ऐसे भी नहीं लगना चाहिए। तो एब्रुप्ट भी नहीं होना है, रूड भी नहीं होना है, और टैक्टफुली उसे हैंडल करना है, समझे? तो ओके, थैंक किसका यू। फोन आ रहा है? हाँ, किसका फोन आ रहा है वो लेने से पहले ही 1 सेकंड बाबा को याद करके बाबा को भी बुलाओ कि बाबा आ जाओ, ये आत्मा का फोन आ रहा है। आप वो जो सुनाएगी वो आपको मैं पास ऑन करूंगी, फिर आप जो बुलवाएंगे उसका आंसर मैं आपके द्वारा दे दूंगी। तो बाबा को बीच में रख देंगे ना, तो बाबा डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। ओके, अच्छा थैंक यू। पॉइंट। ठीक है। अश्विनी सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं नया वर्ष का अर्थ मीन्स नया श्रृंगार करना, नया उत्सव मनाना और मुख मीठा कर। ओम शांति। हम्म। कैलाश भाई। अनम्यूट नहीं हो रहे। शायद अनम्यूट नहीं हो रहे। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति सुनाई दे रहा है। आवाज आ रहा है ना भाई जी? हाँ जी। अ, बाबा ने आज ये कहा कि जैसे अभी कलयुग अंत में हम जब आए हैं, तो हमारा जो तन है वो न काम कर रहा, न मन हमारा कमजोर बन गया था, और धन भी जो है वो काला धन है, जो भी कुछ अगर है थोड़ा है या ज्यादा भी है। तो इसमें बाबा के कार्य में लगाने में अ, इसमें नाज नखरे नहीं करना चाहिए। तन को भी, जो भी जैसा भी है बीमार है, उसको भी बाबा के कार्य में लगाओ। तो ये जैसे अ, मुट्ठी चावल देना है। या मन, जो मन में अगर आपके परिवर्तन जितना हुआ है उतना तो बाबा में मन लगाना है, और आप अपनी कैपेसिटी अनुसार धन भी लगाना है। इसमें मतलब आनाकानी नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति भाई। सुनाई दे रहा है। बाबा ने कहा कि हर घड़ी हमारी नई है, तो हर घड़ी उत्साह में रहना है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, आपने जो ये लाइन बोली थी, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा, इस लाइन का कोई अलौकिक अर्थ भी है, तो वो क्या आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, इसी को बाबा ने नया श्रृंगार लीजिए। श्रृंगार माना बाबा क्या कहते हैं? गुण और शक्तियों का श्रृंगार। बाबा ने आगे बताया ना। उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में रहना। मुख मीठा करना माना सदा श्रेष्ठ जो भी बाबा ने बताया है उसको एक दूसरे को बोलना, ये श्रेष्ठ ज्ञान की बातें करना, दूसरों को उमंग उत्साह देना, ये सब मुख मीठा करना है। नया वस्त्र क्या है? बाबा ने क्या वस्त्र धारण करने के लिए बोला है आपको? इसी मुरली में आगे के पीछे के मुरली में था ना, चमकीला जी, ड्रेस आपको पहना है। कौन सा स्थिति वस्त्र धारण पहना? करना। हाँ, कौन सा वस्त्र है? चमकीला ड्रेस धारण करना है। चमकीला ड्रेस क्या है? फरिश्ता स्वरूप है। फरिश्ता स्वरूप रूपी वस्त्र को धारण करके फरिश्ते लोक में रहना है। सब नया हो गया ना। वस्त्र भी नया, श्रृंगार मना शक्तियां और गुण, उत्साह मना उत्सव मना उत्साह, मुख मीठा करना मना, ये सब बाबा ने बताया। एक बार फिर आप
पढ़ लीजिए, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। जी जी अभी भाई साहब टाइम भी हो गया है, तो शेरू भाई जी पोल लॉन्च करेंगे और आप तब तक होमवर्क हमें दे दें, और फिर 1 मिनट योग करा के फिर हम कॉल को एंड करेंगे। अच्छा, हम अभी हमारे जो भी पुराने, जो भी जैसे बाबा ने मुट्ठी चावल बताया, इसी तरह से हमारे में अभी मुट्ठी चावल क्या है, इसको देख के हमने क्या पाया है, उसके बारे में आप एक थोड़ा लिख सकते हैं। हमने मुट्ठी चावल देख के 36 प्रकार ले लिया है, उसके बारे में आप एक ऐसे लिख लीजिए, या आधा पेज या कुछ लाइंस लिख लीजिए। आपने क्या दिया और क्या पाया, सच में दिया है या लिया है, यही होमवर्क है। ठीक है। जी ओम शांति। अभी आप 1-2 मिनट योग कराएंगे, फिर हम पोल को एंड करेंगे, क्लोज करेंगे कॉल। अच्छा, फिर हम वही करेंगे। बाबा से हम मिलन मना रहे हैं, बाप समान बन के, अर्थात हम भी भरपूर हैं, सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से अनुभव कीजिए। और बाबा से मिलन मना रहे हैं, तो सभी प्राप्तियां हो रही हैं। खुशी की प्राप्ति, भरपूरता की प्राप्ति, कोई भी कमी नहीं है। जो पाना था सो पा लिया। संपूर्ण उत्साह में है, उमंग में है, खुशी में है, खुशी के झूले में झूल रहे हैं। हमने क्या पाया बाबा से, हम कैसे थे और कैसे बने हैं, तो बाबा को शुक्रिया बोलेंगे। वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। इसी स्मृति में अपने भाग्य को देख के उसी खुशी में हम रेस्ट लेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, और आप सभी का भी शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति।